जय महाकाल। आप सभी को एस्ट्रो पंडित का प्रणाम। दोस्तों, अगर कोई जानना चाहता है आने वाला महीना कैसा होगा, उस दिन हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उन महीनों में हमारे साथ क्या होने वाला है, क्या अच्छा होने वाला है क्या बुरा होने वाला है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए, हमारे लिए शुभ अंक कौन सा होगा, शुभ रंग कौन सा होगा, तो आज एस्ट्रो पंडित आपको बताएंगे कि आने वाला नवंबर का महीना आप 12 राशियों के लिए क्या रहेगा, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सबसे पहले मेष राशि के बारे में। तो नवंबर 2024 मेष राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ रहेगा, बहुत ही ज़्यादा साहस से परिपूर्ण रहेगा। आप इस महीने में बहुत सारे काम करेंगे, जमीन भी खरीद सकते हैं, शेयर्स में निवेश भी कर सकते हैं, आपको रुका हुआ पैसा भी आपको प्राप्त होगा। कई बार ऐसा भी होगा कि आपके जो लव रिलेशन है आपकी पत्नी से या प्रेमी से, वो भी आपके ठीक होने लगेंगे। इसी के साथ आप कहीं ज़मीन में निवेश भी कर सकते हैं। सबसे मेन काम नवंबर 2024 में मेष राशि वाले किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का लेन देन करते हुए बहुत ज़्यादा सावधानी रखें। पैसे हमेशा हर किसी को गिन कर दें, बिना गिने पैसे ना दें। बैंक चेक बोल के भी साइन ना करें, वहाँ पे आपके साथ धोखा हो सकता है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी के पेपर्स आप पूरी तरह से डिस्कशन करके फिर आप प्रॉपर्टी के पेपर खरीदिए। इसके साथ उसमें एक बात और भी होगी कि आपके जो सराउंडिंग के लोग हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं, वो आपकी तरफ आकर्षित होने आरंभ हो जाएंगे। आपको बड़े बड़े काम मिलने की संभावना है, लेकिन मौकों को पहचानना आपको आना होगा। आपके लिए शुभ रंग रहेगा पीला और आपके लिए शुभ अंक होगा 5। इसी के साथ आपको करनी चाहिए महादेव की पूजा कच्चे दूध में दाना केसर का, और उसको महादेव को अर्पित कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आप देखेंगे आपके काम में इस महीने तरक्की रहेगी, आपको खुशियां सालों बार मिलेंगी। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि के विषय। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे वृषभ राशि के विषय में। नवंबर 2024 के महीने की शुरुआत वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई भरी रह सकती है। जिम्मेदारियों का पहाड़ आपके ऊपर टूट सकता है, आपके ऊपर बहुत बड़े बड़े काम आ सकते हैं जो आपके लिए बेहद कठिन होंगे। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि आपके शुभचिंतक आपके साथ परछाई की तरह खड़े रहेंगे, हर चीज़ में आपको सपोर्ट करेंगे, आपका साथ देंगे, आपका सहारा देंगे। अगर आप ऐसे समय में माँ दुर्गा की आराधना करेंगे तो आपको निश्चित रूप से इन समस्याओं से निकलने में सहयोग की प्राप्ति होगी। आपको क्या करना चाहिए? आपको करना चाहिए बुधवार की शाम के समय लगभग 5:30 से 7:30 के बीच में एक मिट्टी का बंदर, इसका मुंह लाल रंग का हो, लाल रंग का ना हो उसको पेंट कर लीजिएगा लाल रंग से, सिर्फ मुंह को, उसको आप माँ दुर्गा को अर्पित कर दीजिए। आपको इस समय ससुराल पक्ष से विशेष सहयोग मिलने की उम्मीद है, इसका ध्यान रखिएगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो वहाँ पे आपको समस्याएं आ सकती हैं। कार्य क्षेत्र में बदलाव बहुत ज़्यादा संभव है, नौकरी में परिवर्तन की संभावना भी आपकी बनती है। कोई भी निर्णय आप इस समय क्रोध में भरकर ना लें, भावनाओं में या आवेश में आप कोई भी निर्णय ना लें, आपको समस्या आ सकती है। माह के मध्य में आपको आगे बढ़ने के अवसर की प्राप्ति होगी। निश्चित रूप से इस महीने जो आपका रंग होगा वो रंग होगा सफेद, और जो आपका नंबर होगा वो नंबर होगा 12। ये दोनों नंबर आपको बहुत ज़्यादा सूट करेंगे। सबसे मुख्य बात, आपको घर और बाहर दोनों जगह तालमेल बिठाने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। आपको इसमें कोशिश करनी है कि आपके संबंध और आपकी सफलता दोनों की ही दृष्टि आपके लिए सकारात्मक रहे। इसके लिए आप प्रयास लगातार करते रहें और आपके लिए राहत आएगी, वो आएगी 25 नवंबर के बाद। अगर आप दुर्गा माता की आराधना करते हैं तो समस्या आपके लिए बहुत कम हो जाएगी। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए नवंबर 2024 बेहद उत्साह से भरा रहेगा। खुशियां मिलेंगी, सौहार्द मिलेगा, बहुत सारी सुख सुविधाएं भी आपको प्राप्त होंगी। खासतौर पे जो आपके लव और रिलेशन है, आपके पति पत्नी के संबंध है, वहाँ पे आपकी समस्याएं बिल्कुल ही दूर हो जाएंगी। आपके जो अलगाव हैं वो अलगाव आपके लिए समाप्त हो जाएंगे। जो लोग नौकरी करते हैं उनको मनपसंद नौकरी मिलने की संभावना है। जो लोग व्यापार करते हैं उनको बड़े बड़े ऑर्डर, यानी कि दुकान पे ग्राहक आना, इसकी संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा हैं। इस महीने आपको पूजा करनी चाहिए हनुमान जी की। क्या करना चाहिए? मंगलवार की रात्रि में हनुमान जी के मंदिर जाइए। हनुमान जी के मंदिर जाने के बाद श्री राम रक्षा स्तोत्र के 3 पाठ कीजिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके सारे कार्य बहुत ही शीघ्र ही संभव होने शुरू हो जाएंगे, और बड़े बड़े काम जो आपके रुके हुए हैं, कहीं धन फंसा हुआ है,
या कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपका काम अटक गया है, वो भी पूरा हो जाएगा। इस महीने जो आपका अंक है, भाग्य का अंक जो आपको सूट करता है, वो है 3 और जो आपका रंग है वो है नीला। इन दोनों का उपयोग कीजिए, निश्चित रूप से आप देखेंगे आपको सफलता की प्राप्ति हो रही है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कर्क राशि के विषय में। नवंबर 2024 का समय कर्क राशि वालों के लिए बेहद ही शुभ साबित होगा। बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिलेंगी जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन ये समय आपके लिए उतार से चढ़ाव वाला होगा। कभी उतार तो कभी चढ़ाव इसमें आएंगे ही आएंगी। आपके घर की किसी महिला का स्वास्थ्य खराब होने की पूरी संभावनाएं ऐसे समय पे आपको बनती हुई दिखाई देंगी। इसके अलावा आपको पेट से संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं, मंदी यानी कि व्यापार में या नौकरी में। इसके अलावा आर्थिक समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। आप इस समय कहीं भी निवेश ना करें, आपका पैसा फंस सकता है। शेयर मार्केट से आप बिल्कुल दूर रहें। कोई भी ऐसा काम आप ना करें जिसमें आपको उम्मीद हो कि आपका पैसा कहीं फंस जाएगा। आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा, अपने आप को हेल्दी आप महसूस करेंगे। लेकिन आप जॉगिंग शुरू कीजिए, सुबह उठ के घूमिए, ये आपको बहुत सूट करेगा। आपको इस महीने जो पूजा करनी चाहिए वो पूजा आप करें भगवान श्री गणेश जी की। बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश को 21 दूर्वा चढ़ाइए। 21 दूर्वा चढ़ाने के साथ गणेश अर्थशीष का पाठ कीजिए। इस महीने जो आपका भाग्य का अंक है वो है 7, रंग है भूरा। अगर आप इनका उपयोग करते हैं निश्चित रूप से आपको सफलता की प्राप्ति होगी, भाग्य आपका साथ देगा। अब हम बात करेंगे अगली राशि के विषय में। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे सिंह राशि के लिए नवंबर 2024 कैसा बीतने वाला है। तो सिंह राशि के लिए नवंबर 2024 बहुत ही अच्छा बीतेगा। आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास, ऊर्जा का दिखाव महसूस होगा। आपको लगेगा बहुत ही ऊर्जावान हो चुके हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ चुका है। ये सप्ताह आपकी सेहत के लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। आपकी सेहत में जो भी कमी है वो दूर होने लगेगी, लेकिन थोड़ा सा आप अपनी नाक के रोग से दूर रहिए। आपको कफ की समस्या हो सकती है, छींकें आ सकती हैं, इसके लिए दवाई आप ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इस महीने के मध्य में आपके घर में कोई शुभ कार्य होने की पूरी संभावना बनती है और आपके घर में खुशी का माहौल पूरी तरह से रहेगा। अगर आप किसी नए रोजगार की तलाश में हैं, आपको कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको मिलने वाला है, तो आपको इस माह मिलने की पूरी संभावनाएं बनती हैं। इस माह के अंत में आप अपने परिवार के साथ किसी छोटी सी यात्रा पे जाएंगे और इस महीने आपको पूजा करनी चाहिए महादेव की। महादेव को नित्य प्रति जल चढ़ाइए और साथ में ओम सोम सोमेश्वराय नमः मंत्र का जाप कीजिए। आपका शुभ अंक है 3 और रंग है आपका जामुनी। दोनों ही आपको सूट करेंगे, दोनों का उपयोग कीजिए, भाग्य आपका साथ देगा। तो दोस्तों हम बात करेंगे अगली राशि के विषय में। तो दोस्तों हम बात करेंगे कन्या राशि के लिए नवंबर 2024 कैसा रहने वाला है। तो कन्या राशि वालों के लिए नवंबर 2024 आरंभ में किसी बड़ी समस्या को लेकर आएगा जो आपको चिंतित कर देगी, आपको बेचैन कर देगी, आपके परिवार वालों को आपसे थोड़ी सी दूरी बनाने पे विवश कर देगी। लेकिन ऐसे समय पे आप अपने घर के बड़ों की सहायता लें तो आपको निश्चित रूप से यहाँ पर इस समस्या का समाधान प्राप्त हो जाएगा। आपके जो शुभचिंतक है, आपके जो वेलफिशर लोग हैं, आपके दोस्त हों, आपके मित्र हों, आपके रिश्तेदार हों या आपका परिवार हो, खास तौर पे आपकी पत्नी, वो आपको निश्चित रूप से यहाँ पर सहयोग करेगी ही करेगी। उसकी राय अवश्य लीजिएगा और उसका तिरस्कार मत करना। आपका कारोबार, आपका व्यापार इस समय फलीभूत होगा, आपके व्यापार में वृद्धि प्रदान होगी। इसी के साथ जो आप नौकरी करते हैं वहां पे आपको प्रमोशन की भी प्राप्ति होगी। इस सप्ताह के अंत में जो आपके लव पार्टनर हैं उनके साथ आपके सौहार्द में भी वृद्धि होगी। और आपको क्या करना चाहिए, इस महीने आप पूजा करें माँ शीतला की। शीतला माता को दही चढ़ाइए, उसमें थोड़ा सा केसर मिला लीजिए। आपका जो शुभ अंक है वो है 3 और जो आपका रंग है वो है सफ़ेद। इन दोनों का उपयोग कीजिए, निश्चित रूप से भाग्य आपका साथ देगा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे अगली राशि के विषय में। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में। तुला राशि के लिए नवंबर 2024 कैसा रहने वाला है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तुला राशि के लिए नवंबर 2024 बहुत ही शुभ रहेगा। बड़े बड़े ऐसे कार्य जो बहुत समय से आपके अटके हुए हैं वो आपके पूरे होने शुरू हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि सफलता अब आपके पास आई है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने अब तक खराब की होंगी या लोगों ने आपके साथ खराब की होंगी, वो भी संभल जाएंगी। दोस्तों से, परिवार से, पत्नी से, सबसे आपके संबंध बहुत ज़्यादा शुभ होने वाले हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, आपको क्रोध नहीं करना है। अगर आप क्रोध करेंगे तो आपके बनते हुए काम बिगड़ने शुरू हो जाएंगे।
इसी के साथ विदेश से जुड़े कोई भी काम, कोई ऐसे काम जो विदेश से जुड़े हो, एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट हो, आपको विदेश जाना हो, विदेश में नौकरी करना चाहते हो, तो वो भी आपको फल देगा और आप उस फल के वशीभूत होकर बहुत बड़े बड़े काम भी इस महीने में कर सकते हैं। कोई भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेने से पहले अपने घर की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनसे परामर्श अवश्य लें। उनके हाँ कहने के बाद ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लें और खास तौर पे आप शेयर्स में निवेश कर सकते हैं, ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इस महीने आप गणेश जी की पूजा करें, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं, लड्डू चढ़ाएं और बाद में लड्डू प्रसाद पे स्वयं ग्रहण कर लें। इसी के साथ इस बार का आपका शुभ अंक है 3 और आपका रंग है ब्राउन यानी कि भूरा। इनका उपयोग कीजिए, भाग्य आपका साथ देगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अगली राशि की ओर। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले इस महीने अर्थात नवंबर 2024 में समय और धन का प्रबंध करें और उसको निवेश करें बहुत ध्यान से, तो आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। लोग आपका साथ दे, आपका सम्मान करेंगे। इसी के साथ आपके जो बनते हुए कार्य हैं वो तेजी से बनने शुरू हो जाएंगे। जहाँ पे आप निवेश करेंगे उसका बेनिफिट आपको बहुत जल्दी प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। अगर आपने ऐसा देखा होगा, कभी ऐसा हुआ होगा कि आपने कहीं 1 लाख निवेश किया, आपको बेनिफिट आया, प्रॉफिट आया 5,000 रुपये का, तो वो प्रॉफिट आएगा आपको 20,000 रुपये का। इस नवंबर की विशेषता आपके लिए ये। इसके बाद आपकी मुलाकात होगी किसी ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति से जो आपकी समस्या का समाधान पूर्ण रूप से कर देगा। जिस समस्या से आप ग्रसित हैं, आपको अपने घर में मतभेद का सामना करना पड़ सकता है, तो आपको अपने क्रोध को काबू रखना है, अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करना है और निराकरण भी करना है। लोगों से थोड़ी दूरी बना के रखें, ज़्यादा मेल जोल ना करें, अपने काम पे फोकस करें। इस महीने आप पूजा करें महादेव की। महादेव को कच्चे दूध में गुड़ मिला के नित्य चढ़ाइए, एक मंत्र पढ़िए, ओम सोम सोमेश्वराय नमः। इस महीने जो आपका शुभ अंक होगा वो होगा 7 और आपका जो शुभ रंग है वो है हरा। दोनों का उपयोग कीजिए, भाग्य आपका साथ देगा। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगली राशि की तरफ। तो दोस्तों हम बात करेंगे धनु राशि के विषय में। धनु राशि में जन्मा व्यक्ति 2024 के अंदर नवंबर 2024 में बहुत सारे काम अपनी बुद्धि की शक्ति से पूर्ण करेगा। बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो दूसरों के लिए असंभव होंगे, लेकिन आप इस समय इस कार्य को कर सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों के लिए ये समय बहुत ही भाग्यशाली सिद्ध होगा। आपको प्रमोशन भी मिल सकते हैं। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, आप इजीली अपनी जॉब को चेंज कर सकते हैं। कोई व्यापारी अपने काम को बढ़ाना चाहता है, अपने काम को बढ़ा भी सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो चाहता है बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उसको मिल जाए, आराम से रिस्क ले, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई चाहता है कि उसको शेयर मार्केट में निवेश करना है, निश्चित होकर निवेश करें। कोई चाहता है जमीन में पैसा लगाना है, जमीन में पैसा लगाएं। कहीं भी निवेश कीजिए, लाभ मिलने की पूरी संभावनाएं आपकी बनती हैं। जो लोग कमीशन या कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए, आपको कमीशन का कॉन्ट्रैक्ट 100% मिलेगा और आपको इसका लाभ भी प्राप्त होगा। आप जो भी यात्रा करेंगे सुखद होगी, लाभकारी होगी। लेकिन एक बात है, इस समय आपका मन अशांत रहेगा, आप थोड़े बेचैन रहेंगे। इसके लिए मोती धारण कीजिए। मोती धारण करने के साथ आपको क्या करना है, महादेव की पूजा करनी है। महादेव की पूजा करने के लिए कोई बड़ा काम नहीं करना है, केवल महादेव के मंदिर जाइए। रोज सुबह महादेव के मंदिर जाइए। महादेव के मंदिर जाने के बाद सफेद चने, 21 सफेद चने जल में मिला के महादेव को अर्पित कर दीजिए। इस महीने जो आपका शुभ अंक है वो है 8 और जो आपका शुभ रंग है वो है लाल। आप दोनों का उपयोग कीजिए, आपका भाग्य आपका साथ देगा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे मकर राशि के विषय में। मकर राशि वाले इस समय एक बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें, उनके मन में जो भी पारिवारिक मतभेद हैं अपने भाई बहनों को लेके, इस समय बहुत ही शुभ समय है कि वो लोग अपने मतभेद को दूर कर सकते हैं। उस मतभेद को दूर करने के लिए अपने परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की सहायता लें। अपने मन में वैचारिक मतभेद ना लेके आए, मन को शांत होने ना दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो समस्याएं चल रही हैं परिवार के साथ, जो कलेश उत्पन्न हो रहे हैं परिवार के साथ, वो बिल्कुल संभल जाएंगी। अब आपको क्या करना चाहिए, जो भी आप विदेश में काम करना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश से कॉन्टैक्ट लेना चाहते हैं, आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगा, क्योंकि इस महीने आपका शुक्र बहुत ज़्यादा प्रबल होने वाला है। नौकरी पेशा वाले इस महीने के आरंभ में अपनी जॉब ढूंढनी आरंभ कर दें। उनको निश्चित रूप से कोई बहुत अच्छी जॉब मिलने की संभावना बनती है। इसी के साथ आपका मान सम्मान आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ेगा। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं उनको बहुत बड़ा मुनाफा होने की पूरी संभावनाएं बनती हैं
और आप इस महीने अपने परिवार के साथ किसी पिकनिक पर जा सकते हैं, थोड़ी दूर की यात्रा कर सकते हैं। जीवन को खुशनुमा बना के रखिए, अपने जीवन साथी से तालमेल बना के रखिए, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। इस महीने आपको पूजा करनी है भगवान विष्णु की। रोज एक पीला फूल लीजिए, भगवान विष्णु को शहद लगाकर अर्पित कीजिए। आप देखेंगे आपका भाग्य आपका साथ देना आरंभ कर चुका है। इसी के साथ आपको एक काम और भी करना है। इस महीने जो आपका शुभ रंग है वो है नीला, और जो आपका शुभ अंक है वो है 6। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपका भाग्य आपका साथ देगा। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अगली राशि की तरफ। तो दोस्तों, हम बात करेंगे कुंभ राशि के विषय में। कुंभ राशि के लिए नवंबर 2024 का महीना बेहद ही खराब रहने वाला है। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं और आपको बहुत सारी मेहनत और प्रयास करना पड़ेगा अपनी जरा सी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए। नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बॉस भी उनसे चिढ़ सकते हैं, उनके सहयोगी उनको परेशान कर सकते हैं, बहुत सारे काम उनको करने पड़ सकते हैं जो वो करना नहीं चाहते या उनको नहीं करना है। अगर कुंभ राशि वाले दुकान करते हैं, दुकान में उनको दिक्कतें आएंगी, ग्राहक कम आएंगे या माल चोरी भी हो सकता है। जो लोग व्यापार करते हैं उनको व्यापार में इस महीने बड़े ऑर्डर नहीं मिलेंगे, कर्जा भी हो सकता है, लोग आपके पैसे भी मार सकते हैं और आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि इस महीने आपको अपमान भी झेलना पड़ सकता है लोगों के द्वारा। अकारण ही अपमान लोग आपका करेंगे। आपके खर्चे इस महीने बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, आपके निवेश इस महीने कम होने वाले हैं और ख़ास तौर पे जो आपके अपने हैं वही आपसे चिढ़ने लगेंगे। आपके परिवार के लोग आपका ध्यान नहीं रखेंगे, आपका अपमान भी कर सकते हैं और ख़ास तौर पे आपसे एक्सपेक्टेशन हर किसी की बहुत ज़्यादा होने वाली है इस महीने के लिए। किसी भी ऐसे काम में जहाँ पर जोखिम हो वहाँ पैसा ना लगाएं, अपने पैसे को अपने पास संभाल के रखें। अगर आपने सोना ले रखा है तो सोने को अपनी तिजोरी में रखें, बैंक के लॉकर में रखें, घर में ना रखें, चोरी होने की संभावनाएं पूरी हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? आप जाएं हनुमान जी के मंदिर में शाम के समय। जितनी आपकी आयु है उतनी अगरबत्तियाँ आपको लेनी है। अपनी अगरबत्तियाँ गुलाब की लेने के बाद वहाँ जला दीजिए। उनकी जो धुनी है एक बर्तन में लीजिए, घी मिलाइए, तिलक लगाइए। पूरे महीने आप ये कार्य करके देखें, आपको निश्चित रूप से समस्याओं से निजात की प्राप्ति होगी। इसी के साथ इस महीने जो आपका शुभ अंक है वो है 2 और जो आपका शुभ रंग है वो है बैंगनी। दोनों का उपयोग कीजिए, भाग्य आपका साथ देगा। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे मीन राशि के विषय में। मीन राशि के जातक नवंबर 2024 में बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाले हैं। उनके जो भी काम हैं वो सोचे गए समय पे पूरे होने वाले हैं। कुछ ऐसे काम जो पिछले महीने उन्होंने किए थे उसका रिजल्ट नहीं आया, वो रिजल्ट अब आएगा। उनके अंदर एक अलग प्रकार का उत्साह पैदा होगा। किसी कार्य को पूरा करने के लिए वो अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करेंगे और उस शक्ति का इस्तेमाल जाया नहीं जाएगा, उससे उनको पूरी तरह से लाभ की प्राप्ति होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आय के नए स्रोत बनेंगे, संचित धन में वृद्धि भी होगी। आप बहुत बड़े निवेश भी इस महीने कर सकते हैं, ऐसी संभावनाएं आपकी कुंडली में बनती हैं। इसी के साथ आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति भी होगी और बहुत सारे अभिन्न मित्र आपके साथ जुड़ेंगे और खास तौर पे आपकी किसी प्राचीन मित्र से अपनी मुलाकात भी होने की संभावनाएं यहाँ बनती हैं। जो लोग राजनीति से जुड़े हैं उनको इस महीने गोल्डन पीरियड मिलेगा, यानी कि जो राजनीति है उसमें उनको बड़े बड़े लोगों से मिलने का अवसर भी मिलेगा और हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, उनको कोई पद राजनीतिक मिल जाए। जो लोग व्यापार करते हैं उनको निवेश उनको फायदा देगा, पूरी तरह से फायदा देगा। खास तौर पे युवा वर्ग, वो इस महीने बहुत मस्ती करने वाले हैं, घूमेंगे फिरेंगे, पार्टियां करेंगे। ये सब युवा वर्ग के लिए होगा, मीन राशि वालों के लिए। और ख़ास तौर पे जो लोग अकेले हैं, सिंगल हैं, हो सकता है उनका कोई रिलेशन, कोई दोस्त उनके साथ संबंधों में आ जाए, किसी को प्रपोज करे तो हो सकता है उनको वहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट मिले। तो मीन राशि वालों के लिए ये महीना बहुत ही बेहतर होने वाला है। इसके लिए काम कीजिए, आप भगवान कार्तिकेय को प्रणाम करिए, उससे बैठ के उनको घी चढ़ाइए, जरा सा थोड़ा सा घी चम्मच में लेके चढ़ा दीजिए। और जो आपका शुभ अंक होगा वो होगा 7 और जो आपका रंग होगा वो होगा हरा। दोनों का उपयोग कीजिए, भाग्य आपका साथ देगा। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अगली राशि की तरफ। तो दोस्तों, ये थी 12 राशियाँ जिनके विषय में मैंने आपको बताया है। नवंबर 2024 बिल्कुल ऐसे ही आपके साथ बीतेगा और मैं हर महीने आपको आपकी राशि के विषय में सटीक जानकारी देने वाला हूँ। इसी के साथ आपकी जो ग्रह चाल है वो स्वयं आपके हाथ में है, कैसे मैं आपको बताऊंगा बहुत जल्दी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।